हो गया शुरू, 1 2 3 हो गया। हाँ बच्चों, आज मैं गद्य की जो विविध विधाएं हैं उसके विषय में बात करूंगा। इसके पहले भी बताया गया था, गद्य की 10 विधाएं मैंने बता दिया था। आज है 11वां, जिसमें विधा है रेखा चित्र। जिस गद्य रचना में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रण किया जाता है उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र विधा में सबसे पहले राम वृक्ष बेनीपुरी ने रेखा चित्र लिखा है। उनकी पहली रेखा चित्र विधा है लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब। उसके बाद कन्हैयालाल मिश्र ने नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे आदि, ये जो है कन्हैयालाल मिश्र की रेखा चित्र विधा है। उसके बाद महादेव वर्मा ने भी लिखा है पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृत रेखाएं। उसके बाद अगले साहित्यकार हैं श्री राम शर्मा। तो श्री राम शर्मा ने बोलती प्रतिमा, यह उनकी आलोचना है। इसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी ने रेखाएं बोल उठी, सौंदर्य बोध। रविंद्रनाथ ठाकुर आदि जो है रेखा चित्र, ये देवेंद्र सत्यार्थी की। इसके बाद अगली गद्य विधा है गद्य काव्य या गद्य गीत। अब प्रश्न है कि गद्य काव्य किसे कहते हैं? जिस रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है उसे गद्य काव्य या गद्य गीत कहते हैं। जिस रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है उसे गद्य काव्य या गद्य गीत कहते हैं। तो गद्य काव्य में दिनेश नंदिनी की रचना है शारदिया, दोपहरिया, वंशी रव, उन्मन, स्पंदन आदि, ये इनके गद्य गीत हैं। उसके बाद आज्ञे जी ने भी लिखा है चिंता, और उसके बाद राम प्रसाद जी ने भी लिखा है रावी की शुभ्रा, रावी की शुभ्रा। उसके बाद अगले साहित्यकार हैं राज नारायण मेहोत्रा। इन्होंने लिखा है रजनीश की आराधना। ये जो है हिंदी गद्य की विधा में गद्य गीत, इन लोगों ने अमूल्य योगदान दिया है। उसके बाद अगली विधा है रिपोर्टाज, बहुत प्रसिद्ध है, अक्सर इस पर प्रश्न भी आते हैं। जिस गद्य रचना में किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। जिस गद्य रचना में किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज विधा में डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित लक्ष्मीपुरा, जो 1938 में लिखी गई, यह हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। इस विधा का प्रारंभ
बंगाल के भयानक अकाल सन 1943 से माना जाता है और डॉक्टर रांगे राघव स्वयं अकालग्रस्त बंगाल गए और वहां से जो समाचार भेजे वह रिपोर्टाज का रूप धारण कर लिया। उनकी यह रिपोर्टाज तूफानों के बीच के नाम से प्रकाशित हुआ। कहने का मतलब यह रिपोर्टाज जो है तूफानों के बीच अर्थात तूफानों के बीच रिपोर्टाज डॉक्टर रांगे राघव ने लिखा। प्रकाश चंद्र गुप्त की स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल और उसके बाद उपेंद्र नाथ जी ने या उपेंद्र नाथ अश्क की पहाड़ों में प्रेममयी संगीत। रामनारायण उपाध्याय ने गरीब और अमीर, भदंत आनंद कौशल्यायन की देश की मिट्टी बोलती है, यह इनके रिपोर्टाज है। उसके बाद कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने एक तस्वीर के दो पहलू, क्षण बोले कण मुस्काए, दिल्ली की यात्रा, स्मृतियां आदि, यह कन्हैयालाल मिश्र जी ने लिखा है। इसके बाद शिवसागर मिश्र की वह लड़ेंगे 1000 साल, धर्मवीर भारती जी ने युद्ध यात्रा तथा शमशेर बहादुर सिंह की प्लाट का मोर्चा। इस प्रकार से ये रिपोर्टाज जो विधा है में इन साहित्यकारों ने अमूल्य योगदान दिया है। उसके बाद 14वां जो गद्य की विधा है भेंट वार्ता या साक्षात्कार, जिसे हम अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है। तो भेंट वार्ता या साक्षात्कार जब रचनाकार किसी विशेष व्यक्ति से भेंट अर्थात मुलाकात करके उसके व्यक्तित्व, भाव, क्रियाकलापों आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर रूप में साहित्य रचना करता है तो वह रचना भेंट वार्ता या साक्षात्कार कहलाती है। कहने का मतलब जब रचनाकार किसी विशेष व्यक्ति से भेंट या मुलाकात करके उसके व्यक्तित्व, भावों, क्रियाकलापों आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर रूप में साहित्य रचना करता है तो वह रचना भेंट वार्ता या साक्षात्कार कहलाती है। तो भेंट वार्ता में सबसे पहले जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने भदंत आनंद कौशल्यायन का तथा चिरंजीलाल एकाकी द्वारा महादेवी वर्मा के लिए इंटरव्यू महत्वपूर्ण बन पड़े। बेनी माधव शर्मा की रचना काव्य दर्शन, जिसमें नाना प्रकार के कवियों की भेंट वार्ता का वर्णन है। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा की है मैं इनसे मिला। देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है कला के हस्ताक्षर। इसके बाद डॉक्टर राघवीर रांघरा की रचना है सृजन की मनोभूमि। इस प्रकार से अनेक साहित्यकारों की भेंट वार्ता का वर्णन है इसमें भी। तो भेंट वार्ता में इन साहित्यकारों ने योगदान दिया है। उसके बाद अगला जो गद्य विधा है इसका नाम है पत्र साहित्य। पत्र साहित्य जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचित अथवा
अन्य किसी को पत्र द्वारा अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में मात्र सूचना, जिज्ञासा अथवा समाधान लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है, तब वह पत्र साहित्य का सृजन होता है, अर्थात वह पत्र साहित्य बन जाता है। तो पत्र साहित्य में महात्मा मुंशी राम ने स्वामी दयानंद से संबद्ध पत्रों का संकलन सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित कराया। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम पत्र संग्रह माना जाता है। दूसरे हैं पंडित भगवत दत्त द्वारा संपादित है। ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार है। उसके बाद अगले हैं बैजनाथ सिंह विनोद द्वारा संकलित द्विवेदी पत्रावली, जो 1954 में लिखी गई थी। उसके बाद अगले साहित्यकार हैं बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संकलित पदम सिंह शर्मा के पत्र, अर्थात बनारसी दास चतुर्वेदी ने पदम सिंह शर्मा के पत्र, जो 1956 में लिखा गया। उसके बाद वियोगी हरि के बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, उसका जो नाम है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, ये पत्र साहित्य है जो 1971 में लिखी गई। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन के ने पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, यह इनका शीर्षक है, अर्थात ये इनका पत्र साहित्य है जो 1971 में उल्लेखनीय पत्र संकलन। इसके बाद अंतिम अर्थात 16वीं जो गद्य की विधा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, डायरी। डायरी क्या है? जब कोई कलात्मक अभिरुचि वाला व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध एवं क्रमबद्ध विवरण लिखता है, तो उस रचना को हम डायरी कहते हैं। तो कहने का मतलब जो डायरी विधा है, जब कोई कलात्मक अभिरुचि वाला व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध एवं क्रमबद्ध विवरण लिखता है, तो उस रचना को डायरी कहते हैं। डायरी विधा में हिंदी में डायरी लेखन का प्रारंभ सन 1930 ईस्वी के आसपास माना जाता है। नरेंद्र देव शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। तो उनकी डायरी जो है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी, तो कहने मतलब उनकी जो डायरी लिखा है नरेंद्र देव शास्त्री ने, तो उस डायरी का नाम है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी। वेद तीर्थ की जेल डायरी का प्रकाशन हुआ। उसके बाद सुंदरलाल त्रिपाठी ने दैनंदिनी, कहने वाला इनकी जो डायरी है उस डायरी का नाम ही है दैनंदिनी। तो सुंदरलाल त्रिपाठी की जो डायरी है दैनंदिनी है, तथा धीरेन्द्र वर्मा की जो डायरी है मेरे कॉलेज की डायरी है। उसके बाद मोहन राकेश ने भी लिखा, तो मोहन राकेश की डायरी का नाम है मोहन राकेश की डायरी। इस प्रकार से गद्य की जो विधाएं होती हैं उनके विषय में
बताया गया और उन विविध विधाओं में जो साहित्यकारों ने रचनाएं की हैं उसके संबंध में भी बताई गई है। अब आज इन्हीं शब्दों के साथ या इसी विषय के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और अगले दिन से जो गद्य के लेखक हैं या उनके द्वारा जो लिखे गए निबंध हैं उसके विषय में चर्चा की जाएगी।